नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं पूनम शर्मा। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि प्रदेश में किसी की लापरवाही से अगर मौत हो जाती है तो परिजनों और स्थानीयों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ता है। अपनी मांगे गिनवाई जाती है, मांगे नहीं मानी जाए तो प्रदर्शन होता है, हंगामा होता है, आंदोलन तक चलाए जाते हैं, मुआवजा, नौकरी, सब मांगे मनवाई जाती है। लेकिन हर जगह ये मांगे पूरी तो नहीं होती, ना निष्पक्ष जांच यहाँ पर की जाती है, बल्कि आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। यही नहीं, कुछ मामलों को राजनीतिक रूप देने की भी कोशिश की जाती है। प्रदेश में इन दिनों यही तो देखने को मिल रहा है, हर तरफ हंगामा। दिखाएंगे आज ये। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदेश के अजमेर जिले की। यहां पर रेल कर्मी मुकेश जोशी हत्याकांड के तफ्तीश में कई सवाल पुलिस पर उठने लगे हैं। वहीं पुलिस की हत्या के मास्टरमाइंड को बचाने और आरोपियों को फायदा पहुंचाने का आरोप मृतक की पत्नी नीलम जोशी लगा रही हैं। मुकेश जोशी के हत्याकांड से ब्राह्मण समाज में भी रोष देखने को मिल रहा है और यह आक्रोश पुलिस के खिलाफ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। अजमेर में ब्राह्मण समाज और मृतक के परिजन लगातार पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी वजह से मुकेश जोशी हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की सरकार से मांग भी की जा रही है। इन मांगों को लेकर ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने मुकेश जोशी हत्याकांड और पुलिस की तफ्तीश के खिलाफ अजमेर में रैली निकाली। ये रैली सीधा जिला मुख्यालय पहुंची। रैली की अगुवाई पारिक समाज ही नहीं बल्कि सभी ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी और स्थानीय निवासी कर रहे थे। मामले में न्याय की मांग लिखे पोस्टर लेकर पहुंचे थे। ब्राह्मण समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन भी किया। इसके बाद जिला कलेक्टर गौरव गोयल को सीएम वसुंधरा राजे के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों और मृतक की पत्नी नीलम जोशी ने कलेक्टर को मुकेश जोशी हत्याकांड की वास्तविक हकीकत बताई। इसके अलावा परिजनों ने बताया कि पुलिस ने अपनी तफ्तीश में एक नाबालिग किशोर को मुख्य अभियुक्त बता दिया ताकि उसे नाबालिग होने का लाभ कोर्ट से मिल जाए। परिजनों का ये भी आरोप है कि हत्याकांड के दिन पुलिस को 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 3 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया, जबकि हत्याकांड का मास्टरमाइंड अमित भंसाली अब भी बाहर घूम रहा है। पीड़ित पक्ष और ब्राह्मण समाज के साथ आए पूर्व सांसद महेश जोशी ने सरकार से मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। आज हम कलेक्टर साहब को मेरे पति के मर्डर केस की जांच के लिए ज्ञापन देने आए थे और कलेक्टर साहब से हमने ये मांग की है कि मैं स्थानीय जांच से संतुष्ट नहीं हूँ, तो और जिन जिन लोगों को मैंने नामजद किया था उन्हें भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, ब्राह्मण समाज ने सीबीआई जांच के लिए 5 जुलाई तक का समय सरकार को दे दिया है कि पूरे मामले में अगर न्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई तो इसके बाद ब्राह्मण समाज राज्य में हर जगह सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। अजमेर संवाददाता प्रियांक के साथ पूनम शर्मा, फर्स्ट इंडिया। चलिए पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रियांक जुड़ चुके हैं अजमेर से, उनका रुख करते हैं। प्रियांक, यहाँ पर गंभीर आरोप जो हैं वो पुलिस वालों पर लगाए जा रहे हैं परिजनों की तरफ से। उनका ये कहना है कि यहाँ पर पूरे तरीके से मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है। अब पूरे मामले को सीबीआई से जांच करवाने की मांग यहाँ पर रखी गई है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, इसे लेकर और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं पूनम की जो मृतक है वो मुकेश जोशी है और रेलवे कर्मचारी था और उसकी जो पत्नी है नीलम जोशी वो सावित्री कॉलेज में व्याख्याता थी। दोनों आराम से परिवार में साथ रहते थे, लेकिन जिस तरीके से इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया था वहाँ कहीं ना कहीं एक भूमाफिया और एक
राजनीति का गठबंधन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आरोप जो परिजन लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस पर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो पूरा जो घटनाक्रम रहा, ये जो हत्याकांड रहा, कहीं ना कहीं पुलिस की तफ्तीश पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। तो ऐसे में जो परिजन है और जो परिजनों के साथ जिस तरीके से ब्राह्मण समाज जब अब सड़कों पर उतर आया है और जो लगातार जो है अब पुलिस की जो तफ्तीश है उस पर भी यहाँ पर उंगलियां उठाई जा रही है और सीबीआई जांच की यहाँ पर ब्राह्मण समाज और परिजन मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि जो पुलिस की जो तफ्तीश है वो परिजनों को और ब्राह्मण समाज को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। जी, लेकिन सच्चाई अगर हम देखें तो आखिर क्या वजह क्या सामने आ रही है? जो हत्याकांड हुआ उसकी अगर हम वजह देखें और फिलहाल जो पुलिस है, अभी जैसा कि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि एक नाबालिग को मुख्य यहाँ पर आरोपी बना दिया गया जो कि मात्र 18 साल का है, उस पर वो सजा जो है उसे नहीं दी जा सकेगी। दूसरी तरफ जो इसका मास्टरमाइंड है इस हत्याकांड का, वो तो खुलेआम घूम रहा है, उसे यहाँ पर हिरासत में नहीं लिया जा रहा। वजह इसकी क्या सामने आ पा रही है? देखिए, ये पूरा जो मामला है वो एक जमीन को लेकर था और ये जमीन जो है वो मुकेश जोशी ने अपनी गाड़ी कमाई से ये जमीन को खरीदा था दोनों पति। इसके बाद वहां पर अजमेर रिसोर्ट नाम से एक रिसोर्ट खोलने का जो है मुकेश जोशी का इरादा था, लेकिन उसी जमीन से सटी हुई एक और जमीन थी, वो जो जमीन थी वो भागचंद गुर्जर की थी और भागचंद गुर्जर से जब ये जो जमीन खरीदी गई थी उसमें ये एक एग्रीमेंट हुआ था कि इसमें से वो रास्ता देगा, लेकिन इस रास्ते का कहीं ना कहीं विवाद जो है वो इस हत्याकांड की एक वजह बन चुका है। और ये जो भागचंद है वो एक प्रबुद्ध जो प्रॉपर्टी है उस और जो राजनीति में भी सत्तासीन जो राजनीतिक दल है उसमें भी वो जो पूर्व पदाधिकारी रह चुका है, वो यहाँ पर उस पर इस लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिल्कुल प्रियांक, यहाँ पर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो आरोपी यहाँ पर बताए गए थे उनमें से शायद कुछ एक को, आधों को हिरासत में लिया गया है, बाकी खुलेआम घूम रहे हैं। देखिए, परिजनों का आरोप है कि जो पुलिस ने तफ्तीश की है इस हत्याकांड में, उसमें एक नाबालिग जो लड़का है उसको यहाँ पर मुख्य अभियुक्त बनाया गया है, जबकि जो भागचंद है उसका जो पिता है वो और उसका जो पार्टनर है, जैसा कि जो परिजन आरोप लगा रहे हैं, वो उनकी साजिश थी। और जब पूरे घटनाक्रम को जिस तरीके से परिजन बता रहे हैं कि जब घटना हुई थी उसी के सामने ही एक व्यायामशाला में गोठ का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें करीबन 15 से 20 लोग जो है वो वहां पर गोठ का आयोजन कर रहे थे। तो क्या आप जो मृतक के परिजन है वो पुलिस प्रशासन शामिल थे? बिल्कुल प्रियांक, क्या आप पुलिस प्रशासन पर भी मृतक के परिजन जो है मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन पर की जो तफ्तीश है, पुलिस की जो तफ्तीश है उस पर जो है परिजनों ने उंगलियां उठाई है और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि जो नाबालिग को जो जिस तरीके से मुख्य अभियुक्त बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं केस को दबाने की या केस को हल्का करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। जो मुख्य अभियुक्त हैं या जो अन्य आरोपी हैं उनको यहाँ पर बचाने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है। तो पूरी तरीके से गंभीर आरोप प्रियांक यहाँ पर पुलिस वालों पर लगाए जा रहे हैं, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, ऐसा मृतक के परिजनों का कहना है। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से आज हंगामा यहाँ पर किया गया, रैली निकाली गई, आगे सीबीआई की जांच कराने की मांग यहाँ पर रखी गई है, अगर वो चीज नहीं होती है तो आगे किस तरीके की रणनीति मृतक के परिजन और जो पूरा समाज है वो बनाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये जो मृतक है वो ब्राह्मण पारिक समाज से है और पारिक समाज के ही लोग नहीं बल्कि समस्त ब्राह्मण समाज एकजुट होकर जो है सड़कों पर आज उतरा है और जो उन्होंने रैली निकाली है उसमें उन्होंने ये साफ जता दिया है कि समाज में कितना रोष है इस घटना को लेकर और पुलिस की तफ्तीश को लेकर, और समाज ये चाहता है कि जो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष से जो है जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनको यहाँ पर सजा मिले। चलिए, शुक्रिया प्रियांक तमाम यहाँ पर जानकारी देने के लिए। तो जमीन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था, लेकिन इसका शिकार महेश जोशी हो गए, जिनकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि अब मृतक के परिजन, मृतक की पत्नी पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि वो मुख्य जो आरोपी है उनको बचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। पूरा मामला जो है वो राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है और कहीं से भी कोई आश्वासन इन मृतक के परिजनों को नहीं मिल रहा। चलिए, प्रदेश के कोटा की भी बात कर लेते हैं। यहां पर आज राजपूत समाज का आईजी कार्यालय पर प्रदर्शन देखने को मिला। 12 भाजपा जिला अध्यक्ष के समर्थन में राजपूत समाज आ चुका है और शाहबाद में हुई कांग्रेस नेता की हत्या में फंसाने का आरोप कांग्रेस पर लगाया गया है। पूरा मामला क्या है उसे समझने के लिए जरा ये रिपोर्ट देखिए।
प्रदेश के कोटा जिले का शाहबाद, जहां कांग्रेसी नेता सोनू गोयल की हत्या के बाद राजनीति होनी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जहां 12 में अनिश्चितकालीन धरना दिया, तो वहीं दूसरी तरफ 12 बंद के बाद बुधवार को कोटा में राजपूत समाज भाजपा जिलाध्यक्ष के समर्थन में उतर आया है और कांग्रेस पर मृतक के परिवार से मिलकर राजनीति करने का आरोप लगाया गया। हम इसलिए आए हैं, जो मरे हुए हैं उनके लिए हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जिन्होंने जनता ने जिनको हरा दिया, वो इस मुद्दे को, जो वहाँ का लोकप्रिय नेता है, बीजेपी का जिलाध्यक्ष है नरेश सिंह सिकरवार, उसको फंसाने के लिए ये षड्यंत्र कर रहे हैं। पुलिस ने पकड़ा है जो अपराधी हैं, पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना, ये कैसे नामजद कर सकते? तो हम आईजी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, यदि इनके दबाव में कोई कार्रवाई उन्होंने की तो राजपूत समाज चुप नहीं बैठेगा, ईंट से ईंट बजा देगा। हम किसी निरपराध को फंसने नहीं देंगे। तो राजपूत समाज के लोगों का आरोप है कि बेवजह भाजपा के जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार को आरोपी बनाया जा रहा है। कांग्रेस जबरन मामले को तूल देकर प्रशासन पर दबाव बना रही है। हमें हत्या पर दुख है, लेकिन सिर्फ राजनीति की वजह से किसी निर्दोष को कसूरवार ठहराया गया तो हम उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और न्याय के लिए और उचित जांच के लिए आंदोलन पर उतरना पड़ा तो वो भी उतर जाएंगे। कोटा संवाददाता शाकिर के साथ पूनम शर्मा, फास्ट इंडिया। चलिए, पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए कोटा से हमारे संवाददाता शाकिर अली जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शाकिर, यहाँ पर भाजपा जिलाध्यक्ष के समर्थन में पूरा समाज यहाँ पर उतर आया है, कांग्रेस पर गंभीर आरोप यहाँ पर लगा दिए गए हैं, पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए पूनम, अभी कुछ देर बाद ही जो है अग्रवाल समाज भी जो है कैंडल मार्च निकालने वाला है, और वो उसका जो कैंडल मार्च है वो जो हत्याकांड हुआ है सोनू गोयल हत्याकांड, उसके आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर हो रहा है। तो यहाँ पर पूरी तरह से अब समाज और राजनीतिक दल जो है इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो गए हैं लगातार, क्योंकि जिस तरह से हत्या कांग्रेस नेता की हत्या हुई थी उसके बाद से ही कांग्रेस ने इस मामले को मुद्दा बना दिया है। 4 दिन से 12 में कलेक्ट्रेट के बाहर शव लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं कोटा में भी अब ये पूरा जो आंदोलन है वो पूरी हाड़ौती में फैल गया है। तो लगातार मांग की जा रही है कि जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हालांकि मामला दर्ज जरूर हो गया है, नामजद रिपोर्ट जिला अध्यक्ष के नाम पर भी है। शाकिर, अगर पूरी सच्चाई को अगर हम समझना चाहें, पूरे माजरे को समझना चाहें, तो क्या कुछ निकल कर आ रहा है? क्योंकि राजनीतिक रूप यहाँ पर पूरा मामला लेता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए पूनम, ये जो इस हत्या के पीछे जो है चुनावी रंजिश मानी जा रही थी शुरुआती तौर पर भी, और सामने भी यही आया है। अभी जो शुरुआती जांच पुलिस की आ रही है, क्योंकि जो है नरेश सिकरवार जो है उनके जो रिश्तेदार हैं वो अभी इस मामले में पकड़े गए हैं, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। और क्योंकि ये सरपंच का चुनाव जो है इनकी पत्नी जो है मृतक जो है उसकी पत्नी चुनाव जीती थी, तब से ही इस तरह की राजनीतिक रंजिश इन दोनों परिवारों के बीच में चल रही थी, इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है, आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी कोटा पे थे और कुछ देर पहले ही उनसे पत्रकार वार्ता में सवाल भी पूछा गया, तो उन्होंने साफ तौर पर इस पर कहा है कि जो कानून जो है वो अपना काम करेगा। अगर वो राजनीतिक दबाव की बात करते हैं कांग्रेस पर, उन्होंने आरोप लगाया कि वो लाशों पर राजनीति करना कांग्रेस छोड़े, कानून अपना काम करेगा। अगर जिला अध्यक्ष उसमें दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी भी गिरफ्तारी होगी। लेकिन जिस तरह से मामला लगातार बढ़ता जा रहा है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि अब ये बड़ा इशू बन गया है, क्योंकि 12 में वो शव लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं परिजन और कांग्रेस जन, और इधर कोटा में भी लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है। और आज राजपूत समाज के बाद अग्रवाल समाज जो है वो भी सड़कों पर उतर आया है। चलिए, शुक्रिया शाकिर तमाम यहाँ पर जानकारी देने के लिए। तो देखा जाए तो प्रदर्शन हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। आज शाम को फिर से कैंडल मार्च निकाला जाएगा, आरोपियों को पकड़ने की यहाँ पर मांग रखी गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो लाशों की राजनीति जो है वो कहाँ तक सही है? चुनावी रंजिश की वजह से किसी की मौत हो जाना, उसके बाद पूरे मामले का राजनीतिक रूप ले लेना, आखिर कहाँ तक सही है? चलिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जब लौटेंगे और दिखाएंगे कि आखिर प्रदेश के और कौन से जिले हैं जहां पर आज प्रदर्शन देखने को मिला, वो भी मौत को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के बाद